साथियों नमस्कार। आज के वीडियो का टॉपिक शुरू करने से पहले एक महत्वपूर्ण सूचना कि आज एक रिकॉर्डिंग पोस्ट की है मेरे चैनल पे, होम लोन सरफेसी से जुड़ी है, उसको जरूर सुने। वीडियो को तो आप देखेंगे ही देखेंगे, लेकिन मेरा सफर हो रहा है, मैं आपके शहरों में आ रहा हूं। हाल ही में सप्ताह भर में ही मैं जयपुर, दिल्ली, अहमदाबाद, सूरत, मुंबई और पुणे, इन शहरों में आने वाला हूं। जो भी साथी हमसे जुड़ना चाहता है, मिलना चाहता है, वह जो मुझसे डायरेक्ट जुड़ा हुआ है वह तो मुझे व्हाट्सएप मैसेज जरूर करें। जो मिलना चाहते हैं वो ऑफिस के नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। जुड़ने का पूरा प्रोसेस बता के आप हमसे आपके शहर में मुलाकात कर सकते हैं। फिर बता रहा हूं, जयपुर, दिल्ली, अहमदाबाद, सूरत, मुंबई, पुणे, ये मेरा फर्स्ट राउंड है जिसमें आप हमसे मुलाकात कर पाएंगे आपके अपने शहरों में। यदि लोन डिफॉल्ट से संबंधित कोई तकलीफ है तो आप मुझसे व्यक्तिगत मिलकर भी बात कर पाएंगे। जो जुड़े हुए हैं वो सीधे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, बाकी ऑफिस के नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और आज सुनिए आज का महत्व। साथियों, डेब्ट सॉल्यूशन के इस पार्ट में आज का वीडियो आपको देखना बहुत जरूरी है, सुनना जरूरी है। एक ऐसा लोन जिसका सेटलमेंट मुश्किल है। कई बार हम YouTube पर इस चीज की जानकारी दे चुके हैं, बावजूद कई साथी गलतियों पे गलतियां करते जा रहे हैं। साथियों, किन्हीं विषम परिस्थिति और आर्थिक हालातों के चलते यदि आपका लोन डिफॉल्ट है, आप लोन नहीं भर पा रहे हैं, मल्टीपल लोन हो चुके हैं, हमेशा हम कहते हैं कि नहीं भर पा रहे हो तो तनाव लेने की जरूरत नहीं है, प्रायर नोटिस दीजिए, विकल्प निकालिए, जितने भी कानूनी नोटिस आते हैं उन नोटिसों का जवाब दीजिए। डरने की, घबराने की जरूरत नहीं है। फर्जी नोटिसों को पहचानना सीखिए। हमेशा हम ये बातें आपको कहते हैं, लेकिन कभी कभी आप लोग काम की बातें सुनते नहीं हो जो सुननी जरूरी होती है। तो वो काम की बात सुन लीजिए कि ऐसा कौन सा लोन है जिसका सेटलमेंट नहीं होता है या मुश्किल है। सुन लीजिए, आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय है या फिर प्राइवेट नौकरी पेशा व्यक्ति है, किसी बड़ी MNC IT कंपनी में नौकरी कर रहे हैं और आपकी सैलरी जिस बैंक के जिस खाते में जा रही है, उसी बैंक से यदि आपने कोई क्रेडिट कार्ड लिया है, यदि उसी बैंक का कोई आपका अनसिक्योर्ड लोन है और आपका सैलरी अकाउंट यदि उस बैंक में है, तो ये मान के चलना है आपको कि ये लोन भी आपका सिक्योर्ड है। चाहे क्रेडिट कार्ड हो या फिर अनसिक्योर्ड लोन हो, ये लोन आपका अपने आप में सिक्योर्ड है। यदि वहां पर आपका व्हीकल लोन भी है, होम लोन भी है, तो सरफेसी से पहले भी ये लोन ऑलरेडी सिक्योर्ड लोन है, ये सैलरी बेस सिक्योर्ड हो जाता है। ऐसी स्थिति के अंदर यदि आप EMI में चूक करते हैं तो वह मंथली अमाउंट का एक होल्ड लगा देते हैं, एक लीन लगा देते हैं और वह राशि आप विड्रॉल नहीं कर सकते हो। क्रेडिट कार्ड की टोटल आउटस्टैंडिंग, लोन का टोटल अमाउंट वो आपका लीन कर सकते हैं कि जब तक उस अकाउंट में उतना पैसा नहीं होगा, आपकी सैलरी क्रेडिट होती रहेगी, आप उससे 1 रुपया विड्रॉल नहीं कर सकते, 1 रुपया विड्रॉल नहीं कर सकते। इसी तरह किसी बैंक में यदि आपका होम लोन चल रहा है, होम लोन से लेने से पहले यदि आपके उस बैंक का क्रेडिट कार्ड है या होम लोन लेने के बाद यदि आपका क्रेडिट कार्ड है, आपके होम लोन के अच्छे ट्रांजैक्शन को देखते हुए यदि आपको क्रेडिट कार्ड दिया गया है या फिर टॉपअप ऑफर किया गया है या कोई एक्स्ट्रा लोन दिया गया है, तो ऐसी स्थिति में भी आपके वह तमाम अनसिक्योर्ड लोन
क्रेडिट कार्ड ऑटोमेटिकली सिक्योर्ड है। मान लीजिए कि आपके 50 लाख का होम लोन है, आप होम लोन की ईएमआई बराबर टाइम पे कर रहे हैं, लेकिन आपका क्रेडिट कार्ड है 3 लाख का और आपने उस क्रेडिट कार्ड को डिफॉल्ट कर दिया और आप ये सोच रहे हैं कि मैं इसमें होम लोन की ईएमआई को बराबर जमा कराता रहूंगा। आप भले ही होम लोन की, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी की, सिक्योर्ड लोन की एक भी ईएमआई नहीं चुके हो, लेकिन यदि आपका उसी बैंक का जो क्रेडिट कार्ड है, उसी बैंक का जो आपका अनसिक्योर्ड लोन है, यदि आपने उसकी 3 ईएमआई नहीं भरी, यदि आपने उसको एनपीए किया, तो बैंक, एनबीएफसी जो भी है, वो आपके सारे अकाउंट को मर्ज करते हुए सरफेसी एक्ट की कार्रवाई कर सकती है और आपके होम लोन को एनपीए में डाल सकती है। यह आरबीआई का सर्कुलर है, ध्यान रखें आप, विशेष रूप से ध्यान रखें। 50 लाख का होम लोन है, उसकी आउटस्टैंडिंग अभी मान लो 42 लाख रुपए है। 3 लाख का क्रेडिट कार्ड है, उसकी आउटस्टैंडिंग मान लो आपके 3 लाख रुपए है। तो यदि आपका क्रेडिट कार्ड डिफॉल्ट हुआ तो आपको 45 लाख रुपए का लोन रिकॉल नोटिस आएगा या सरफेसी की 13(2) का नोटिस आएगा। इसीलिए बजा बजा कर हर बार हम ये कहते हैं कि जिस बैंक में आपका सिक्योर्ड लोन है, यदि उसी बैंक में आपका अनसिक्योर्ड लोन है, तो आपको सावधान रहना चाहिए। कार लोन है वो कोई बड़ी बात नहीं है, कार ठीक है, उनमें तो सेटलमेंट हो जाते हैं, लेकिन प्रॉपर्टी लोन में बहुत ही सोच सोच कर कदम रखना है, क्योंकि क्रेडिट कार्ड आपके मामूली राशि का होगा, अनसिक्योर्ड लोन आपके मामूली राशि का होगा, लेकिन जो आपका लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी है, होम लोन है, जो सिक्योर्ड लोन है, उसका अमाउंट आपका ज्यादा होता है। बहुत कम लोगों के ऐसा होता है कि प्रॉपर्टी की कीमत तो 20 लाख है और अनसिक्योर्ड और सिक्योर्ड लोन मिला के 40-45 लाख के हो गए, ऐसा बहुत कम होता है। यह गलती मत करना। दूसरी चीज, किसी बैंक में आपका होम लोन है तो वहां क्रेडिट कार्ड डिफॉल्ट हो गया तो होम लोन डिफॉल्ट की कैटेगरी में आ गया, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन किसी बैंक में आपने अनसिक्योर्ड लोन ले रखा है और उसी बैंक में आपका गोल्ड लोन चल रहा है और आपका अनसिक्योर्ड लोन डिफॉल्ट हो गया, क्रेडिट कार्ड डिफॉल्ट हो गया, आप ये समझते हो कि मैं गोल्ड का चुकाकर मैं गोल्ड वापस ले लूंगा, ये आप गलतफहमी में हो। गोल्ड दुनिया का सबसे सुरक्षित लोन है जिसका पोजीशन भी आपके पास नहीं रहता है, यह ध्यान रखें। किसी बैंक में आपकी एफडीआर है, लॉकर है, आरडीआर है, वहां इन्वेस्टमेंट है आपका, और वहां का यदि कोई आपका अनसिक्योर्ड लोन है तो आपको यह मानना है कि यह लोन भी आपका सिक्योर्ड लोन की श्रेणी में आता है। तो कभी भी आपको किसी भी रूप से ऐसी गलती नहीं करनी है कि जिस बैंक में सिक्योर्ड लोन है, जिस बैंक में आपका सैलरी अकाउंट है, वहां के लोनों को, वहां के अनसिक्योर्ड लोन को, क्रेडिट कार्ड को डिफॉल्ट करना आपको भारी पड़ सकता है। यह चीज ध्यान रखिए। साथियों, होम लोन से जुड़ी एक शानदार रिकॉर्डिंग हमारी आपने आज जरूर सुनी होगी, जहां हमने सरफेसी पर खुल के बात की हुई है। यदि नहीं सुनी है तो वो रिकॉर्डिंग इस वीडियो से पहले ही पोस्ट हुई है, उसको आप अच्छे से सुन लेना। अब एक बात और बताऊंगा, कल हमारे एक साथी का फोन आया, ये एक्चुअली एक्सपीरियंस वीडियो है, थोड़ा सा इसको टेक्निकली सुनना। कल हमारे एक साथी का फोन आया कि सर मेरा एक सैलरी अकाउंट था और उस सैलरी अकाउंट एसबीआई बैंक में था, मेरे सारे ईसीएस वहीं से कट रहे थे। तो मैंने क्या किया, वीडियो वगैरह सुनता रहता हूं, मैंने सैलरी अकाउंट चेंज करा दिया और सैलरी अकाउंट दूसरी बैंक में ले गया। अब दूसरी बैंक में मेरे बराबर सैलरी आ रही है। अब हुआ यह, कोई आर्बिट्रेशन का ऑर्डर नहीं हुआ, किसी कोर्ट का ऑर्डर नहीं हुआ, फिर भी मेरे अकाउंट को होल्ड कर दिया, जबकि मेरे उस अकाउंट से कोई ईसीएस नहीं कट रहा है, किसी को जानकारी नहीं है कि मैंने सैलरी अकाउंट कहां लेके गया। तो सर बैंक ने होल्ड कैसे कर दिया? 5 मिनट तो मैं उनसे चर्चा करता रहा, मुझे भी समझ में नहीं आया ये हुआ क्या। कोई आर्बिट्रेशन का ऑर्डर नहीं, कोई कोर्ट का ऑर्डर नहीं, सैलरी अकाउंट उन्होंने चेंज करा दिया, दूसरी बैंक में लेकर चले गए, फिर उनका अकाउंट होल्ड कैसे हुआ?
मैंने कहा एक काम करो, जो होल्ड का आपको मैसेज आया है वो मुझे भेजो। उन्होंने मुझे मैसेज भेजा और मैंने देखा कि होल्ड नहीं था, वो लगा था लीन। मैं समझ गया। लेकिन ये बताओ कि आपने जिस बैंक में अभी सैलरी अकाउंट ट्रांसफर कराया है वहां पे ऑलरेडी आपका एक लोन है। हां सर, वहां पे लोन है, लेकिन उस लोन की ईएमआई मेरे उस खाते से नहीं कटती है। मैंने कहा हे प्रभु, हे मेरे देवता, जिस बैंक में आपका लोन चल रहा है उसी बैंक में अगर आपने अपना सैलरी अकाउंट ट्रांसफर किया है तो उस बैंक को किसी परमिशन की आवश्यकता नहीं है, उन्होंने आपके अकाउंट में लीन लगा दिया है। तो इतना तो आपको अवेयर होना चाहिए। मैं परेशान हो गया, ये कैसे हो गया? जिस बैंक में आपका सैलरी अकाउंट है उसका अगर अमाउंट पे नहीं कर रहे हो, लोन अमाउंट पे नहीं कर रहे हो, वो लीन लगा सकते हैं। नॉर्मल सी बात है। तो ये गलतियां एक आम आदमी को नहीं करनी है, सावधान रहना है। किसी बैंक में आपका सैलरी अकाउंट है, वहां कोई भी लोन है वो सिक्योर्ड है। कोई बैंक में होम लोन है, वहां कोई अनसिक्योर्ड लोन है, ऑटोमेटिकली वो सिक्योर्ड है। आप ये बिल्कुल मत सोचना कि मैं अनसिक्योर्ड लोन को डिफॉल्ट करूंगा और उस बैंक के सिक्योर्ड लोन को पे करता रहूंगा तो सिक्योर्ड लोन पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। ये गलत फहमी है। पहले तो बैंक आपसे 3 लाख की मांग रही थी, अब तो 42 लाख रुपए की आउटस्टैंडिंग है, 45 लाख का लोन आ गया क्योंकि सारे लोन मर्ज हो गए। भैया, हम 21वीं सदी में जी रहे हैं, ये ध्यान रखिए। आधार कार्ड, पैन कार्ड, मोबाइल नंबर, सारी डिटेल एक होती है, सारे सीआईएफ एक होते हैं। अवेयरनेस रखिए। बाकी ये बात अलग है कि विषम परिस्थिति, आर्थिक हालातों के चलते लोन नहीं भर पा रहे हैं, वो तनाव लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन इतना नॉलेज अपना अपडेट होना चाहिए कि खुद भी हम इन चीजों को समझ पाए। और एक बात और, जिस बैंक में क्रेडिट कार्ड है या अनसिक्योर्ड लोन है, उसी बैंक में यदि आपका खाता है तो उसको लीन करने के लिए किसी परमिशन की, किसी कोड की जरूरत नहीं होती है। वह बैंक खुद डायरेक्ट लीन कर सकती है। लीन क्या कर सकती है? वो लीन का मैसेज भी आपको इसलिए करती है क्योंकि आपके खाते में पैसा नहीं है। अब ऐसे नोटिसों का कभी कोई जवाब नहीं होता, ये ध्यान रखिए। हमसे जुड़े जितने भी साथी हैं, मैं उनसे ये कहना चाहता हूं कि प्रतिदिन हमारा व्हाट्सएप स्टेटस देखते रहिए, कुछ ना कुछ अपडेट डालता रहता हूं मैं, ये चीज ध्यान रखें।